हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आर्सेनिक एल्बम के बारे में। आर्सेनिक एल्बम एक होम्योपैथिक मेडिसिन लगभग भारत में सभी लोग इसको जानने लगे हैं, खास करके कोरोना वायरस के प्रतिरोधक मेडिसिन के रूप में। लेकिन ये एक अफसोस की बात है कि सिर्फ आर्सेनिक एल्बम को ही जानने लगे लोग होम्योपैथ में। इससे और भी कई सारे बेस्ट मेडिसिन हैं जिनको आर्सेनिक के बाद, प्रतिरोधक के बाद आप एज ए प्रिवेंटिव ले सकते हैं, जो आपको बहुत हद तक हेल्प करेंगे। खैर, पहली बात हम बात करते हैं कि आखिर आर्सेनिक में वो क्या सिम्टम्स हैं, वो क्या लक्षण हैं जो आर्सेनिक को कोरोना के करीब लाए। पहली बात तो आप ये समझिए कि आर्सेनिक एक विष यानी संख्या जो होती है उससे बनाई जाती है ये। और ख़ास करके आर्सेनिक में सबसे पहला जो सिम्टम्स आता है वो है मृत्यु भय, डेथ। पेशेंट को ऐसा लगता है कि अब उसको इस बीमारी से कोई बचा नहीं सकता। इस बीमारी से बचने के लिए उसको बार बार अंदर छटपटाहट होती है, बहुत घबराहट होता है। इसके साथ साथ नाक से पानी गिरना, गर्म पानी, और उसके अलावा उस घबराहट की वजह से जो थोड़ा थोड़ा पानी पीने की इच्छा होती है, गले में खराश जैसा होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक चीज़ समझिए, गले में खराश होता है, फेफड़े में इन्फेक्शन नहीं होता है आर्सेनिक। तो जो लोग आर्सेनिक एल्बम को प्रतिरोधक के रूप में यूज़ कर रहे हैं एज ए प्रिवेंटिव, अगर आप कोरोना वायरस का लेना चाहते हैं तो आर्सेनिक एल्बम 30 को सिर्फ 3 दिन लीजिए। इसके अलावा इसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और हर चीज़ का अपना एक लिमिट है और एक डोज है। खास करके मृत्यु भय, आपको अगर सिर्फ मृत्यु भय की बात की जाए तो होम्योपैथ में एकोनाइट में भी मृत्यु भय है, ऑरम मेटालिकम में भी मृत्यु भय होता नहीं है, मृत्यु की तरफ सोचता है और वो डिसाइड कर लेता है। अर्जेंटम मेट में भी अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी मृत्यु भय होता है, लेकिन तीनों में अंतर होता है। आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट होता है वो काफ़ी बेचैन रहता है। इसके अलावा बेचैनी में वो सिर्फ करवटें बदलता है, कुछ बोलना पसंद नहीं करता है, शांत रहना पसंद करता है। लेकिन एकोनाइट में पेशेंट अपना समय भी बताता है कि अब कल या परसों। और अर्जेंटम नाइट्रिकम में पेशेंट एकदम एग्जैक्ट समय बताता है, कल डॉट 12 बजे। ये वो सिम्टम्स हैं जो आपको मिलना शुरू हो जाते हैं जब आप पेशेंट को फॉलो करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आर्सेनिक का कि आर्सेनिक में और क्या क्या दिक्कत होता है। पहला चीज़ तो इसमें छटपटाहट होने लगता है, घबराहट होने लगता है, मृत्यु भय होने लगता है। इसके अलावा इसके इंटरनल पार्ट्स में बहुत ज़्यादा परेशानी होना शुरू होती है, यानी कि घबराहट के साथ साथ कोई स्थिरता नहीं मिलती है इसके अंदर पेशेंट को। आर्सेनिक यानी स्थिरता मतलब वो कांस्टेंट अपने आप को स्थिर रख पाए। ये एक सिम्टम्स हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को कोरोना के करीब लेके आए। लेकिन अगर आप कोरोना के बारे में अगर बात करना चाहते हैं या कोरोना के प्रिवेंटिव के बात करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आर्सेनिक एल्बम एज ए प्रिवेंटिव आप ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मेडिसिन अगर आप कोरोना से बचने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो 2 मेडिसिन आती हैं। वैसे मैंने कोरोना पे आपको बताया भी है, कोरोना वाले आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा 2 मेडिसिन आती हैं, एक एजाडिरेक्टा और दूसरा ऑसिमम सेंकुटेरियम। आप उन 2 मेडिसिन में भी इसके आगे की कंडीशंस आती हैं, जैसे बॉडी एक पेन होना, फीवर होना, बहुत ज़्यादा घबराहट होना, ये आपको एजाडिरेक्टा में भी मिलेगा। तो अगर आप आर्सेनिक को जानना चाहते हैं तो पहला इसमें होता है कि वो पेशेंट उस चीज़ को सोचते सोचते कमज़ोर हो जाता है, क्या होगा, कैसे होगा, और अब कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसे कंडीशंस में आपको आर्सेनिक एल्बम 30 लेना है, सिर्फ सुबह में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर।
4 दिन और वेट करना है, फिर 4 दिन बाद फिर आर्सेनिक एल्बम 30 लेना है, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर। इस तरह से आपको 12 दिन में 3 डोज लेना होता है। और आप देखेंगे पहला डोज पड़ने के बाद धीरे धीरे आपको इस घबराहट, छटपटाहट, बेचैनी, प्यास, इन सब में आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम की अगर हम पूरी पेक्युलियरिटी की बात करें तो इसमें एक बंधा हुआ नियत समय होता है जब पेशेंट को तकलीफ होना शुरू होता है। दूसरा, इसमें इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ज़रा सा सर्दी होना, ज़रा सा नाक से पानी गिरना, छींक आ जाना, और ये सब कंडीशंस जब हो जाता है, यानी कि आपको सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, तो सर्दी जुकाम के वजह से कभी कभी उल्टी जैसा होना शुरू हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में आप आर्सेनिक एल्बम को ले सकते हैं। 30 पोटेंसी मिलेंगे। सेम प्रोसेस वही रहेगा, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में सिर्फ 3 दिन लें, यानी कि रोज़ सुबह खाली पेट 3 दिन अल्टरनेट करके लेंगे, तो आपको ये कंडीशंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर सुस्ती हो, बहुत ज़्यादा घबराहट हो और उसके साथ बहुत ज़्यादा कमजोरी हो, ये तीनों जब आपको मिलने लगे पेशेंट में, तो आप आर्सेनिक एल्बम को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब आपको आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी में लेनी होती है। आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी में सिर्फ दिन में 1 बार दीजिए। 3 दिन आपको रुकना होता है, चौथे दिन आपको फिर 1 बार यूज़ कराना होता है और फिर आपको रुकना होता है। फ्रेंड्स, जो लोग मेडिसिन्स के लिए एडिक्टेड हैं, जिनको लगता है कि रोज़ दवा खाने से, बहुत ज़्यादा दवा खाने से आदमी ठीक हो जाता है, उनके लिए आर्सेनिक एल्बम एक सबक है। अगर आपको ज़रूरत है, आपको बीमारी है, तो वो 2 ही तरीके से ठीक हो सकती है। पहला परहेज और दूसरा इंतज़ार। आप कोई भी ड्रग्स लें, खास करके अगर आप होम्योपैथिक हैं और होम्योपैथ से फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप परेशान रहेंगे आर्सेनिक की तरह। इसके अलावा आर्सेनिक में एक और सिम्टम्स होता है, बहुत ज़्यादा प्यास। अब आप सोचेंगे जो होम्योपैथ से हैं उनको लगेगा कि भाई प्यास तो आपको ब्राइनिया में भी है, नेट्रम्यूर में भी है, प्यास एकोनाइट में भी है, लेकिन इसके प्यास और एकोनाइट ब्राइनिया के प्यास में अंतर होता है। एकोनाइट का प्यास ठंडे पानी के लिए होता है, बहुत ज़्यादा प्यास होता है। ब्राइनिया का पेशेंट को प्यास लगता है लेकिन वो गर्म पानी पीने के प्रति ज़्यादा इच्छुक रहता है। आर्सेनिक के पेशेंट को पानी का प्यास लगता है लेकिन ये थोड़ा सा पानी पीता है और उसके बाद फिर छोड़ देता है। इसके अलावा अगर आपका तकलीफ़ दोपहर में या रात में बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो भी आप आर्सेनिक को यूज़ कर सकते हैं। खास करके मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आए कि कोरोना में आर्सेनिक को यूज़ किया जाए या नहीं किया जाए, तो मेरे तरफ से उनको सलाह यही है कि आप एज ए प्रिवेंटिव यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेट करके, यानी आप 1 दिन लें, फिर 3 दिन नहीं लें, फिर लें, फिर 3 दिन नहीं लें। इससे 2 फ़ायदे होंगे आपको, या तो पहली डोज के बाद कोई ज़रूरत ही नहीं पड़े, दूसरी अगर ज़रूरत पड़ भी रही है तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। अब जो मेन पॉइंट है वो समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि हर पैथी की एक अपना टेक्निकल प्रॉब्लम्स है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ब्राइनिया में गर्म पानी पीने की इच्छा होती है और एकोनाइट में ठंडा पानी पीने का इच्छा होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई पेशेंट मिले जो आर्सेनिक का ही पेशेंट है और उसको ठंडा पानी पीने का इच्छा हो, तो चूँकि आर्सेनिक एल्बम का अपना सिम्टम्स है, इसको गर्म पानी ज़्यादा पसंद होता है या गर्म चीज़ ज़्यादा पसंद करता है। अगर आर्सेनिक के सिम्टम्स मिल रहे हैं और आर्सेनिक के सिम्टम्स के साथ उसको ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है, खास करके वो लोग ध्यान देंगे जो अभी कोरोना में के क्वारंटीन सेंटर में हैं, जो लोग आर्सेनिक एल्बम को लेना चाहते हैं, तब आपको आर्सेनिक एल्बम नहीं लेना चाहिए, कोई काम नहीं होगा। तब आपको आर्सेनिक सल्फ लेना चाहिए। आर्स सल्फ करके एक मेडिसिन आती है, वो आपको बेस्ट वर्क देगी और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा।
कम से कम 10-12 ऐसे कोरोना के पेशेंट थे जो क्वारंटीन थे, अब ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि आर्सेनिक एल्बम लिया फिर हुआ क्यों। तो उसका ये जवाब था कि आपने सिम्टम्स तो सुना लेकिन उसको गंभीरता से अध्ययन नहीं किया। खास करके आर्सेनिक की जो फीवर होती है उसमें जीभ सूख जाती है, लाल हो जाती है और बर्निश की तरह चमकना शुरू करती है। इसके अलावा खास करके आर्सेनिक को तब आप यूज़ करिए जब बीमारी बहुत पुरानी हो गई, कोई भी दवा से फ़ायदा नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि आपने क्वेनिन ले लिया है, लेरिया को डीएस ले लिया है, एलोपैथिक मेडिसिन बहुत सारी ले ली है, लेकिन कुछ राहत हो नहीं रहा है, घबराहट में, बेचैनी में। ऐसे कंडीशंस के लिए आर्सेनिक बेस्ट है, लेकिन आपको सिम्टम्स लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिम्टम्स मैच नहीं करते हैं तो आप भी उन्हीं की तरह सवाल पूछेंगे जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं दिल्ली में अभी, और डेली बात हो रही है, मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ, और फिलहाल तो मैं ओपनली बता रहा हूँ, वो एजा डायरेक्टर और ऑसिमम सैंक ही ले रहे हैं और बाकी क्वारंटीन में, और अभी ऐसा कुछ भी फॉल्ट उनके अंदर नहीं आ रहा है। अगर आता है तो आप एक और मेडिसिन आती है जस्टिसिया, खांसी बहुत ज़्यादा आती है इसमें, आप जस्टिसिया को लीजिए और इसको आप 1-1 घंटे के अंतर से भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं सर्दी खांसी की। सर्दी और खांसी ये दोनों कोरोना में मिलता है और यही दोनों चीज़ आर्सेनिक में भी मिलती है। नाक से नया पानी हमेशा गिरते रहता है, बार बार नई सर्दी लगती है, यहाँ तक कि नाक से जो पानी गिरता है वो गर्म महसूस होता है। अगर गर्म महसूस नहीं हो, ठंडा महसूस हो, तो आपको मर्क सॉल लेना चाहिए, उसके बाद आर्सेनिक में आना चाहिए। खास करके इसकी जो खांसी होती है वो सूखी नली की खांसी होती है, इसमें बलगम नहीं निकलता आर्सेनिक एल्बम में, जैसा कि कोरोना में हो रहा है शुरुआती इनिशियल स्टेज में। लेकिन जैसे ही कोरोना 3rd स्टेज में जाता है तो उसमें बलगम होना शुरू हो जाता है, और अब आप समझ सकते हैं कि आर्सेनिक क्यों सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि जब तक सूखा खांसी था तब तक आपको आर्सेनिक हेल्प किया, जैसे ही बलगम आना शुरू किया तो वहाँ पे आर्सेनिक की जगह आपको हीपर सल्फर और एंटीमटार्ट यूज़ करना होगा, जो एक दुर्भाग्य है, या ऐसी बातें ओपन नहीं आ पा रही हैं, या इतना मेहनत कोई करने के लिए बैठना नहीं चाहता, क्योंकि इन्फेक्शियस है, इतना प्रूफ करने से क्या ज़रूरत है। तो एक मोटा हो गया है, एक अनुमान हो गया है कि भाई आर्सेनिक एल्बम यूज़ कराइए। लेकिन अगर आप कंप्लीटली सिम्टम्स के हिसाब से चलेंगे तो होम्योपैथ से कोरोना भी नहीं, कैंसर भी ठीक किया जा सकता है। मेरे जितने भी कोरोना वाले वीडियो हैं मैंने उसमें बताया है, और आप अगर कोरोना से अभी भी भयभीत हैं तो आप उस वीडियो को देखें, उसमें जो भी मेडिसिन्स बताई गई हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स जरूर मैच करें। तीसरा आर्सेनिक में कारण होता है छींक आना। बहुत रह के बहुत ज़्यादा छींक आता है, छींक झोंक से आता है, और इतना छींक आता है कि गिनती भी नहीं हो सकती। आपको अगर बहुत ज़्यादा छींक आता है तो आप साइबरडिला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर छींकते छींकते थक जाता है तो आर्सेनिक 30 का एक डोज आप लीजिए, 5 ड्रॉप्स आधा कप पानी में डालकर, 1 से 1.5 घंटे में आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। तो जिनको भी लगता है कि होम्योपैथ बहुत स्लो वर्क कर रहा है तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है और विश्वास करने लायक मेडिसिन है। इसके अलावा आर्सेनिक का श्वास यंत्र यानी फेफड़े पे क्या वर्क है, सांस लेने में कष्ट होना। अगर आप मूल रूप से इसके सिद्धांत को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आर्सेनिक का पेशेंट ही कोरोना में खड़ा है। जितना सांस छोड़ता है उतना ही कष्ट कम होता है, जितना सांस लेता है उतना कष्ट उसको ज़्यादा होता है। सांस लेने से सीने में दर्द हो, खांसी के साथ थूक जैसा या कम बलगम निकलता हो, तो ऐसे कंडीशंस में आप आर्सेनिक एल्बम का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दम्मा खांसी में भी आप आर्सेनिक एल्बम को यूज़ कर सकते हैं, खास करके जब आधी रात को खिंचाव होने लगता है, आप अचानक उठते हैं, लगता है कि सांस बंद होने लग रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, ऐसा लगता है कि अब तुरंत मृत्यु हो जाएगी,
और ऐसे कंडीशंस में खास करके ओल्ड एज के पेशेंट को धैर्य कम रह पाता है, तो आप आर्सेनिक एल्बम को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आर्सेनिक एल्बम का बहुत सारे सिम्टम्स है, जैसे घाव में यूज़ कर सकते हैं, कार्बंकल में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मोटे तौर पे मैंने आपको बताया जो अभी के समय में आपको बहुत ज़्यादा जानना था आर्सेनिक एल्बम के बारे में। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको मिलते हैं या सारे सिम्टम्स में से कुछ भी सिम्टम्स आपको मैच करते हैं और आपको लगता है कि जो मुख्य प्रायोरिटी सिम्टम्स हैं आर्सेनिक के वो आपके करीब हैं, तो आप आर्सेनिक यूज़ करें। अन्यथा आप आर्सेनिक एल्बम का यूज़ ज़्यादा न करके जो आयुर्वेदिक काढ़ा है आप उसको इस्तेमाल करिए। आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करने से पहले उसके सिम्टम्स को ज़रूर मैच करें। आशा करते हैं आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, ये भी समय बीतेगा और फिर पहले जैसा नॉर्मल होंगे हम लोग। तो ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिम्टम्स को फॉलो करते रहें। कोई भी सिम्टम्स अगर आपको लगता है कि ये आपके समझ से बाहर है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा या उस पर ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए थैंक्स। शेयर करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।